चलाने में दिक्कत हो जाएगा। अरे लो गियर भी चढ़ गया, रिव्यू के चक्कर में मेरा ही घाटा हो गया। तो क्या हुआ था कि एक दिन स्कूल लेके गया था, साइकिल बाहर खड़ा होता है साइकिल, लेकिन गार्ड ध्यान देते हैं, गार्ड गाड़ के हैं, कोई ध्यान नहीं देता यार। साला पूरा एकदम जैसे यहाँ देख रहे तारे फारे टूटा हुआ है। बट गियर वाले में देख के ना ये चीज सिस्टम में देख के सब लोग का दिमाग से उड़ जाता है। अरे बाप रे बाप, किचन बवासीर वाला सिस्टम आ गया भैया। अगर जब मैं इस पे बैठूंगा ना तो आधा गाड़ बहरे निकल आएगा। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी गाइस देखो, हम और नानी बैठ के मूंगफली छील रहे हैं, और हमारी नानी यार दिन रात बैठ के उतना ढेर सारा मूंगफली छील डाली। मैं भी साथ साथ में हाथ बटा रहा हूँ, मात्र सिर्फ 2 मूंगफली छीला। नानी जैसे रोला जमा दिए तो बोल के मदद करते हैं, बोल दीजिए जरूर पड़ जाएगा। मदद करते नानी देखो अपना टानिक लेकर बैठी हुई है, मस्त बकायदा मुँह में सुरती लिए मूंगफली छीले जा रही हैं। बनाए आपका टानिक है? बनाए टानिक आपका? नहीं हटा। तो गाइस अभी मैंने और नानी ने पूरा मूंगफली सफा चट कर दिया है, और नानी अभी गई है काल भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। मैं भी जाने वाला था बट मम्मी ने मना कर दिया, बोला कि भीड़ ज्यादा रहेगा, तो मेरे वजह भैया चला गया स्कूटी लेकर। और अगर जा गाइस तुम लोग को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि आज है हमारे प्यारे हनुमान जी का जन्मदिन, यानी कि हनुमान जयंती। और मैं अभी तक भाई ना मंदिर गया हूँ ना दर्शन किया हूँ, बस सुबह भाई माथा टेका था बस। क्योंकि गाइस यहाँ से संकट मोचन भाई बहुत ही ज्यादा दूर है और स्कूटी है नहीं, तो अगर यहाँ टाइम रहते भैया आ गया तो चला जाएगा, संकट मोचन दर्शन किया जाएगा। न तो अगर यहाँ नहीं आ पाया तो यही बगल में से जाके दर्शन कर लूंगा। क्योंकि मैं भाई एक तुम्हें स्ट्रेट बात बताता हूँ, मंदिर जाओ या ना जाओ, भगवान तुम्हारे दिल में रहने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही मंदिर ना जाओ, मजबूरी होने पे अगर यहाँ मंदिर नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। जैसा कि मेरा ही अभी मजबूरी है, स्कूटी नहीं है तो मैं कहाँ से जा पाऊँगा यार संकट मोचन, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। ये लक्ष्मी कुंड है, वो दुर्गा कुंड है, दुर्गा कुंड से भी आगे 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे दुर्गा कुंड से, तो भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बाकी गाइस अभी हम लोग का शादी ब्याह का तैयारी हो रहा है, कल शादी है एक को, तो कल निकलेंगे। और आज मैं तुम्हें भाई अपनी उस प्यारी साइकिल का रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे वो साइकिल लिए 2 से 2.5 साल हो चुका है, और बहुत से लड़कों लोग का बचपन में ड्रीम रहता है गियर साइकिल लेने का, और मैंने अचीव कर लिया पापा से जिद करके। तो आज मैं भाई इस साइकिल का रिव्यू देने वाला हूँ। वैसे तो उतना कुछ है नहीं रिव्यू देने के लिए, बट ये वीडियो भाई उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग अभी गियर साइकिल लेने का सोच रहे हैं। बच्चे लोग होते हैं, लड़कों लोग गियर साइकिल लेने का सोचते हैं, तो उन लोग के लिए भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जिन लोग के पास है तो वो लोग जानते हैं भाई कितना प्रॉब्लम आता है, कितना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस साइकिल में भाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वीडियो में एंड तक बने ना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई इस साइकिल को हम लोग को पीछे वाले कमरे में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा बाहर का आवाज़ आएगा कैमरे में। तो चलो अभी इसको लेकर चलते हैं। तो भाई 2 से 2.5 साल बाद कुछ ऐसा लुक बन के आया है इसका। वो तो तुम्हारे चलाने के ऊपर डिपेंड है, जितना बढ़िया तुम चलाओगे उतना बढ़िया तुम्हारा साइकिल का कंडीशन रहेगा। वैसे तो मेरे साइकिल का कंडीशन भी उतना भी ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं भी भाई पहले में तो बहुत ज़्यादा इसको सरेज के रखता था, लेकिन धीमे धीमे भाई मन भर गया था, तो इसीलिए भाई इसे ज़्यादा चलाता नहीं था। लाइक का यहाँ मैं 10 दिन स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल तो मैं जब भी जाता हूँ तो लेकर जाता हूँ, बट कभी कभी स्कूटी से भी चल जाता हूँ, कभी कभी दोस्त भी आता है, तो जब स्कूटी का मौका मिलता है तब मैं छोड़ता नहीं हूँ। साइकिल से तब नहीं जाता हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहता है ना, इसीलिए। चलो अभी साइकिल का रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं भाई इसके मेन चीज़ पे। भाई रहती तो ये नॉर्मल साइकिल है, बट ये चीज़ लगने के बाद, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों चीज़ लगने के बाद एक नॉर्मल साइकिल का लुक भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ उसमें बहुत ढेर सारा सिस्टम भी आ जाता है। तो सबसे पहले भाई गियर की बात करते हैं। पूरा 2 से 2.5 साल चलाने के बाद गियर का भाई कंडीशन ये निकल के आता है कि मैंने भाई इसे अभी तक स्टार्टिंग के 1 साल बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 साल में मैंने भाई इसे 4 बार चेंज करवाया है। अब 3 महीने 4 महीने तक तो ये मान के चलो वारंटी में था। तो पहले क्या हुआ था कि ना, मैंने भाई ना दुकानदार वाले को ठग दिया। तो हुआ क्या था, जब मैं पहली बार इसको स्कूल लेकर गया था तो दोस्त सब साइकिल देख के जिद करने लगते थे कि भाई मुझे भी दो चलाने के लिए, मुझे भी दो चलाने के लिए। अब दोस्त से तो देना ही पड़ेगा, या ना तो
डंडा कर देंगे, जानते हो समझते हो भाई। तो हुआ क्या, मैं अपने दोस्तों लोग को दे दिया साइकिल चलाने के लिए, बट एक दोस्त ने ऐसा साइकिल चलाया, 3 दोस्त थे, 3 दोस्त ने सही से चलाया साइकिल विदाउट कोई छेड़छाड़ किए, लेकिन एक दोस्त ने क्या किया भाई, इसको उल्टा घुमा दिया। अब तुम गियर वाली साइकिल ले रहे हो तो गियर वाली साइकिल में एक चीज़ ध्यान में रखे रहना, कभी भी पैडल उल्टा नहीं घुमाया जाता, और कभी भी ये खड़ी है ना साइकिल ऐसे, इसको ऐसे पीछे मत लेकर जाया करो। विदाउट पीछे वाले टायर उठाए हुए पीछे लेकर जाओगे तब इसका गियर क्या होता है कि ना ऐसे चढ़ जाता है भाई पूरा, और जब गियर चढ़ता है ना तो चेन टूटने का डर रहता है, और गियर में भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है सेट करने में। तो पहली बार में तो दोस्त की वजह से टूटा था, लेकिन मैं दुकानदार वाले को बोला जाके, कैसा हम साइकिल दे दिए यार, एक ही दिन में ख़राब हो गया, तो चेंज करके दे दिया, वारंटी में था वैसे भी। तो पहली बार तो मैं दुकानदार वाले को ठग दिया। दूसरी बार में क्या हुआ था ना, फिर से दोस्त ने ही ख़राब किया था, स्टंट मारने के चक्कर में गियर साइकिल देखें भौकाली एकदम सारा, स्टंट तो मारना ज़रूरी है गियर साइकिल से। तो हुआ क्या, इतना बड़ा पटिया जो आता है जिसके ऊपर पैर रख के चढ़ा जाता है, तो थोड़ा सा हाइट वाइट जैसे ये है, तो इतना बड़ा पटिया है। तो मेरा दोस्त किया क्या, इसका बड़ा बड़ा सांड मतीन टायर देख के सोचा कि यार चलो चढ़ जाएगा, चढ़ा, लेकिन उसने भी पीछे यार पैडल चला दिया, इसकी वजह से भाई दूसरी बार टूट गया। तब मेरे ख्याल से वारंटी के बाहर हो चुका था, तब मैं भाई उससे पैसा हड़प के लिया था, मतलब कि एकदम चाँप के। भाई गलती किसकी रहेगी, अब मैं उसे बताया था कि भाई स्टंट मत करिए, अब दोस्त से तो देना ही पड़ेगा। उसके पापा बोल रहे थे कि क्यों दिए। अब भाई उनके पापा ही के दोस्त रहते तो देते नहीं, उनके पापा के दोस्त उनका स्कूटी मांगते तो देते नहीं, ये बोलते कि भाई नहीं हम नहीं देंगे अपने स्कूटी। अब तुम ही बताओ, दोस्त तो देंगे नहीं, अगर जब नहीं देंगे तो दोस्ती को तोड़ नहीं देगा, निराश नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, ये कोई बात की बात हुई, ये जब बोले थे ना अंकल तो बहुत बेकार लगा था। तो बहुत भाई दौड़ाए थे, इतना समझ लो मैं अपना गियर का पैसा लेने के लिए बहुत दौड़ा था। तो पहली बार तो भाई गियर में बड़ा दिक्कत आता है, इसके गियर का दिक्कत नहीं आता है, बस गियर का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा गियर अभी भी सही है, बट वही है कि इसका तार थोड़ा टूट गया यहाँ से, बताता हूँ अभी कैसे टूटा है वो। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, गियर को भाई जब भी गियर साइकिल चलाओ तो पैडल से कभी भी छेड़खानी मत करो, जब छेड़खानी करोगे तब इसका गियर ख़राब होगा। और इसमें कभी भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये भाई बोल्ट वोल्ट जो देख रहे हो ना, पेच वेच, तो यही से ही टाइट ढीला होता है गियर, यहाँ पे से जो क्लिक करते हैं, ये क्लिक और ये, तो ये चीज़ यहीं से सेट होता है। इसके साथ और पैडल के साथ कभी भी छेड़खानी मत करना, अगर जहाँ किए तो समझ लो तुम्हारा कम से कम 3 से 4 हज़ार तो 2000 तक का खर्चा बैठ जाएगा। अब गियर तो आता है लोकल भी, लेकिन मैंने भाई शिमानो का डलवाया है, एक बार तो मैंने खुद पैसा दिया था भाई, बड़ा दिक्कत हो गया था। तो 3 से 4 बार तो गियर इसका टूट चुका है। और बात रही भाई इसके टायर की, तो भाई अभी तक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसके टायर में अभी तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, टायर बहुत ही तगड़ा इसका टायर है। बस यही है कि पीछे वाले टायर का क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसकी फ्रेम बड़ा रगड़ के चलता है, तो पैडल जब साइकिल चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट चलता है। वो तो भाई तुम लोग खुद भी सही कर सकते हो, यहाँ से बोल्ट खोलोगे इतना टायर का बोल्ट खोलोगे सही हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग साइकिल वाली दुकान पे बाहर चल जाओगे, बना देगा। और सीट भाई एक बार टूट गया था इसका सीट, तो सीट भी चेंज करवाया हूँ। मेरा पिछवाड़ा इतना बड़ा है नहीं, बच्चों वाला साला हराम खोर सीट लगा दिया, लिया 400 रुपये, लगा दिया 4 फीट का, लगा दिया साला 4 इंच साइज का। मेरा साइज मत चाहो कितना यार, हमें खुद नहीं मालूम, तो तुम लोग को क्या पता है। तो अब इसको थोड़ा सा इधर दौड़ाते हैं और बढ़ते हैं इसके दूसरे चीज़ पे। तो दूसरा चीज़ भाई ये है कि यार इसका ब्रेक ढीला हो जाता है, तो ना बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि यार इसका ब्रेक टाइट कैसे करें। अब नॉर्मल वाले में क्या होता है कि ना यहाँ से कहीं होता है टाइट, अब मेरे ध्यान में नहीं है, बट गियर वाले में देख के ना ये चीज़ सिस्टम में देख के सब लोग का दिमाग से उड़ जाता है, अरे बाप रे बाप किचन बवासीर वाला सिस्टम आ गया भैया, एक अगर यहाँ करेंगे तो साइकिल ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मेरे पास एक टूल है, मेरे ख्याल से आगे वाले रखा होगा, तो ध्यान में भी नहीं है, इस जार में रखा था मैंने टूल, वो स्पेशली मैंने भाई 30 रुपये का टूल खरीदा था, बट वो 30 रुपये का टूल तुम्हारा बहुत पैसा बचा देगा। तो मिल नहीं रहा है यार, यहीं कहीं होगा। अब यार ढूंढने नहीं जाएंगे यार, ऊपर रहता तो दिखा देता, यहीं कहीं पड़ा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। तो होता क्या है, तो ना अगर यार तुम लोग बस दुकानदार के पास जाना, कोई भी ऐसा दुकान हो जहाँ पेच वेच मिलता हो, पिलास मिलता हो, पेचकस मिलता हो, वहाँ पे जाना,
सिर्फ इतना बोल देना भाई, गियर वाले साइकिल में जो ब्रेक टाइट होता है वो वाला टूल दे दिए, एल शेप का होगा। तो एक को साइज भी आता है, साइज छोटा साइज लेना, साइज तुम अपना चेक कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहीं पे से भाई टाइट ढीला होता है, तो एल शेप का रहता है, उसको ऐसे ऐसे घुमा के सही करोगे ना तो तुम्हारा ब्रेक टाइट ढीला होगा। और आगे वाला भी एकदम वही सिस्टम है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख रहे हो बोल्ट टाइप का है जो, यहीं पे एकदम लगाना है। लोग यहाँ भी लगा देते हैं लेकिन यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पे से मेन ब्रेक टाइट होता है। और अगर जहाँ तुम लोगों के पास टूल नहीं है, बाई चांस बाहर गए सही करवाने के लिए, टाइट करवाने के लिए, तो आराम से तुम्हारा भाई 10 रुपये लेगा दोनों टायर का, 10 रुपये दोनों टायर का, 20 रुपये आराम से ले लेगा। लेकिन अगर जब तुम लोग 10 रुपये और बढ़ा के वो टूल लोगे ना, तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा पैसा बच जाएगा, क्योंकि गियर वाली साइकिल को लोग बहुत मतलब कि अग्रेसिव मोड में चलाते हैं, तो ब्रेक अक्सर करके इसका ढीला होता रहता है। और अब भाई बात करते हैं गियर के शिफ्टर की। तुम अगर यहाँ गियर का साइकिल लोगे तो थोड़े दिन बाद समझ जाओगे। मैं पहली बार लिया था तो उतना नहीं समझ पाया था, लेकिन थोड़े दिन बाद तुम समझ जाओगे। लेकिन बट फिर भी ऊपर ही मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये स्पीड वाला है और ये टाइट करने वाला है। अगर जहाँ तुम लोग पीछे रॉड लगवा लिए, रॉड ऐसे इनबिल्ट लगा नहीं आता है, तो मैं बाद में लगवाना पड़ेगा। तो रॉड जो खड़ा होने वाला होता है ना, रॉड उसे लगवाओगे। और अगर यहाँ पीछे कोई खड़ा हुआ तो 1 से लेकर 3 गियर पे तब तुम आराम से चला लोगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि पीछे कोई बैठा है। तो 1 से 3 तक पे तुम आराम से चला लोगे। 5, 4, 5, 6, 7 जैसे जैसे इसका गियर बढ़ाओगे तो यहाँ से तुम्हारा गियर शिफ्ट होते जाएगा। लाइक अभी देखो, ये है हमारा 2 पे, ये 1 पे है, तो इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ के टायर ख़राब हो गया तो इसीलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखो अभी 2 पे है, तो अगर जहाँ मैं पीछे कोई को खड़ा भी करवा दूँ ना तो पता नहीं चलेगा, चढ़ाव उड़ाव पे पता नहीं चलेगा। और यही जगह मैं 7 पे कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब उतना भी टाइट नहीं, लाइक जैसे नॉर्मल साइकिल चलता है 5, 6, 7 नॉर्मल साइकिल चलता है वैसे रहता है। और ये रही भाई स्पीड की, ये भाई तुम यहाँ से शिफ्ट होता है, इसे एक है ये सही है। ये रुको मैं शिफ्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो ये 2 पे गया तो यहाँ पे देखो ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी रुको मैं चलाता हूँ, देखो शिफ्ट हो गया 2 पे, चढ़ गया गियर। मैं बताया था ना गियर छिड़खानी नहीं। अभी देखो इसको पीछे कर दिया था ना, इसीलिए ख़राब हो गया। अरे यार रुको 1 मिनट, यार ग्रीस डलवाना पड़ेगा। देखो चिपक जा रहा है यहाँ पे इसका चेन, ग्रीस डलवाना पड़ेगा। तो ये स्पीड वाला है तो इसको कुछ करते नहीं है, तो चलाने में दिक्कत हो जाएगा। अरे लो गियरों भी चढ़ गया, रिव्यू के चक्कर में मेरा ही घाटा हो गया। 2, 3 पे तब किया जाता है जब ये चीज़ तुम्हारा 4 या 5 तक पे रहे। और अब बात करते हैं भाई ये तार कैसे टूटा। तो क्या हुआ था कि एक दिन स्कूल लेके गया था साइकिल, बाहर खड़ा होता है साइकिल, लेकिन गार्ड ध्यान देते हैं, गार्ड गाड़ के हैं, कोई ध्यान नहीं देता यार। साला पूरा एकदम जैसे यहाँ देख रहे तारे फारे टूटा हुआ है, चेन लगा के चल जाते ताकि कोई स्कूल से साइकिल ना चुरा पाए। बस इतना ही कुछ है यार गियर साइकिल में। और हाँ, एक चीज़ भाई एकदम ध्यान में रखे रहना, अगर जहाँ तुम्हारा गियर का सीट टूट जाए, गियर साइकिल का सीट टूट जाए, तो इस पर भाई बड़ा चौतरा वाला लगवाना, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर देगा यार गियर वाली साइकिल चलाने में। सीट जब तक कंफर्टेबल नहीं रहेगा तुम चला ही नहीं पाओगे। अगर जब मैं इस पर बैठूँगा ना तो आधा गाँड बहरे निकल आएगा, अगर जब मैं इस पर बैठूँगा ना तो आधा गाँड बहरे निकल आएगा। मतलब अच्छा नहीं लगता बोलने में, बट है भाई, रियलिटी है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बस गियर वाली साइकिल में बस इतना ही है। अगर जब तुम लोग लेने जा रहे हो तो इतनी चीज़ का ध्यान रखे रहना, पैडल से छेड़खानी नहीं, गियर के सिस्टम से छेड़खानी नहीं, और शिफ्टर को ध्यान से यूज़ करना। और दोस्त लोग को भाई थोड़ा सा कम ही देना, क्योंकि दोस्त लोग को मैं देख के बहुत बड़ी गलती कर दिया था। उन्हीं दोस्तों लोग को देना जो लोग गियर वाली साइकिल चलाए हों या तो तुम्हारी बात समझ रहे हो। बहुत दोस्त होते हैं भाई तुम्हारे बोलने के बावजूद भी वो छेड़खानी करते हैं, लेकिन बहुत दोस्त होते हैं भाई तुम्हारे बात को जानते हैं, समझते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं। वो फिर वही होगा भाई, बाद में कोई पैसा देकर जाएगा नहीं, तुम्हारे ऊपर पैसा लगेगा, जितना लगेगा तुम्हें खुद से ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो गियर वाली साइकिल भाई बहुत कम लोग को दिया करो। नॉर्मल साइकिल रहता तो चल जाता है, गियर वाली साइकिल जितना हो सके कम लोग को दिया करो। सीधी बात, नो बकवास, सीधा मुँह बोलो भाई हम नहीं दे पाएंगे। मैं तो भाई एक बार टूटा था तो यही करा था,
1 से 2 बार टूट गया तो मैं सीधा बोल देता हूँ भाई नहीं दे पाऊंगा साइकिल से छेड़खानी नहीं करूंगा। तो बस गियर वाली साइकिल में बस इतना ही कुछ है। बाकी तुम लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, बाय एंड जय श्री राम। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।